हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8.3 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग 8.4 पर डिस्कस करेंगे और 8.3 का कुछ क्वेश्चन रह गया था, 2 क्वेश्चन उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने 8.3 पे आते हैं। लास्ट हम लोगों ने 8.3 में लगभग क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। जो आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है, आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलती है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि ABC एक त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन A + B/2 इक्वल होता है कॉस A/2 के। ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अंतःकोण कहाँ होता है। तो त्रिभुज के अंदर जो बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंतःकोण कहेंगे। ये A है, ये B है और ये C है। ये जो अंदर कोण बनेगा इसी को कहते हैं हम लोग अंतःकोण, ठीक है ना। और बाहर की तरफ जो कोण बनेगा उसे बाह्य कोण कहते हैं। कह रहा है कि कोण ABC तीनों को जोड़ा जाए तब क्या बनता है। तीनों को, कोण A प्लस कोण B और कोण C, ठीक है, तीनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा आपका 180 बन जाता है ना, ठीक है ना। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, B + C बराबर 180। A को दाईं तरफ से बाईं तरफ ले आएंगे, है ना। A को दाईं तरफ से बाईं तरफ हम लोग ले आते हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजा यानी तीनों कोण को जोड़ा जाए तो तीनों कोण का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये A है, चलिए इसे कोण A कहते हैं, इसे कोण B और इसे कोण C कह देते हैं, है ना। तो कोण A, B और C तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। इसी A कोण को दाईं तरफ से बाईं तरफ हम लोग लेके चले आते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी 2 से भाग दे देते हैं। तो हम लिखेंगे पहले कि दोनों ओर 2 से भाग देने पर, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना है, B + C/2 करना है और यहाँ आपको करना है, अगर यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये 2 से भाग होगा तो 90 हो जाएगा और ये 2 से भाग होगा तो A/2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप क्या करें, दोनों तरफ साइन से गुना कर दें, है ना। दाईं तरफ भी और बाईं तरफ दोनों तरफ हम लोग क्या कर दें, साइन से भाग कर दें, गुना कर दें। तो लिखेंगे साइन इंटू B + C डिवाइडेड बाई 2 और इधर लिखेंगे हम लोग साइन 90 माइनस A/2, ठीक है ना। तो आप देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया ये, और ये आपको जिस तरीके से प्रूफ करना है वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा और थीटा की जगह पे आपका क्या है, A/2। तो आप लिखेंगे A/2 और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। कह रहा है कि अंतःकोण होना चाहिए, यानी कि अंतःकोण कहते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर की तरफ जो कोण बनता है, और तीनों कोण का सम क्या होता है, 180 होता है। ये आप जानते हैं। बस यहाँ पे हमने कुछ लॉजिक नहीं किया। A को दाईं तरफ से बाईं तरफ लेके आए, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया हमने, तो इसको 2 से भाग दिया और 180 को 2 से भाग दिया तो 90 आया। ये हो गया A/2। फिर दोनों तरफ हमने साइन से गुना किया और ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए आप जल्दी से इसे एक बार देख लें या इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। देखिए यहाँ क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको 0 से 45 डिग्री के बीच में बदलना है इसको। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस 23 डिग्री। अगर आप cos 90 माइनस 23 करेंगे तो आप साइन 60 ही चले जाएंगे। आप क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं।
आप इसको भी लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 15 डिग्री। अगर आप साइन 90 माइनस 15 डिग्री करेंगे तब क्या ये हो जाएगा 75 कॉस 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओ शिट, यहाँ ये नहीं करना, सेम चीज़ रखना है कि अगर साइन में 90 में 23 माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ भी आपको क्या करना है, कॉस को वैसे रख देना है कि अगर 90 में 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आएगा। तो सिर्फ आपने क्या किया, इस डिग्री को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस डिग्री को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। देखिए सिंपल सा समझिएगा बात, इस वैल्यू को जो है आपको 0 से 45 के बीच में लिखना है। तब आपको पहला काम क्या करना है, साइन को वैसे रहने देना है। क्या 67 को आप 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, यस। कॉस को वैसे ही रहने देना है। क्या आप 90 में 15 माइनस करेंगे 75 आएगा, तो भी आपका आंसर होगा यस। तब आपने एक चीज़ पढ़ रखा है, क्या साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने पढ़ रखा है कि कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, प्लस साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पे 15। तो आपने देखा कि दोनों की वैल्यू जो है 0 और 45 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है ना। यही तो आपको फाइंड करना था, क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 8.4। तो चलिए आप इसे जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद हम लोग 8.4 पे आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब 8.4। 8.3 का जो भी आपका क्वेश्चन बचा था आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। 8.4 में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन शेक एंड टेन ए को कॉट के पदों में बदलना है, ठीक है ना। अब 3 वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तीनों वैल्यू को जो है आपको कॉट के पदों में बदलना है। बड़ा ही आसान सा है। आप चाहे तो इसे लेंदी प्रोसेस में जाके बना सकते हैं, या चाहे तो शॉर्ट एंड फॉर्म में भी जाके इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपसे जो कह रहा है वो है साइन के बारे में, कि साइन ए जो है, साइन ए को आपको कॉट में बदलना है। तब आप क्या कर सकते हैं कि साइन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाई कोशेक। साइन को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोशेक के। और आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि शेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। उस फॉर्मूले को जैसे ही जनरेट करेंगे तो आप यहाँ पर इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, किसकी मदद से, कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाता है आपका 1, ठीक है। तो ये दाईं तरफ से बाईं तरफ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने साइन को किस में चेंज कर दिया, हमने साइन को कॉस की कॉट के रूप में बदल दिया। बड़ा आसान सा था। साइन को किस में चेंज करना है, शेक के रूप में चेंज करना है। फिर इस शेक को 1 बाई शेक को आप क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हमने साइन को कॉट के फॉर्म में चेंज करना सीखा। चलिए साइन को कॉट के फॉर्म में चेंज करना सीखा। अब इसी में है आपका एक और, शेक को आपको टेन के फॉर्म में चेंज करना है। इसको शेक को टेन के फॉर्म में कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। चलिए इसको रब कर देते हैं। तो शेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, शेक का फॉर्मूला क्या होता है, शेक का फॉर्मूला होता है शेक को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट अंडर, ऐसा लिख सकते हैं ना। शेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 10 ए लिख सकते हैं। आप 10 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। फिर आप यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से। तब आप देखेंगे कि यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए, ठीक है ना। रूट के अंदर से स्क्वायर निकल जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपका कॉट ए डिवाइडेड बाय
रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए, आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। शेक को आप क्या लिख सकते हैं? शेक को लिख सकते हैं रूट अंडर, अच्छा रूट अंडर कैसे लिखा? क्योंकि आपने इसका भी एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। फिर इसको आप लोग को रिलेट करेंगे, एक दूसरे से रिलेशन निकालेंगे, तो सेक ए बराबर आपका आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन ए। फिर आपको 10 को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट, या एलसीएम लगाएंगे, एलसीएम लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बचेगा। ये यहाँ से रूट से निकल के 1 कॉट आएगा तो ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप शेक को भी आपने कॉट में बदलना सीख लिया। चलिए एक बार आप इसे देख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। उसके बाद है आपका 10 को, तो 10 तो बड़ा आसान है, 10 बड़े ही, क्योंकि 10 उल्टा ही होता है किसका? कॉट का, कॉट उल्टा होता है 10 का, तो इसको बड़े आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 10 ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 10 को आप उल्टा कॉट ए लिख सकते हैं, तो 10 कॉट के रूप में इस तरीके आसानी से बदल सकता है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका उसी तरीके से है कि सभी को शेक में बदलें। आई होप आप बदल लेंगे। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रखते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग, कि क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, यानी ऊपर में दोनों जगह साइन है, नीचे भी दोनों जगह क्या है? काउस है। तो आपको एक रिलेशन फाइंड करना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिलेशन फाइंड करना है। उसके बाद आप बड़े आसान तरीके से 1 में चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी होगा, आप उतार लें इसे। तो क्वेश्चन है आपका कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई, फिर आपका कॉस 17 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है ना? तब यहाँ भी क्या करना है? किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज करें, या तो इसको चेंज करें। इसको चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी इसको चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। अच्छा, चेंज किस में करना है? क्योंकि हमने आपको ये बताया है कि जब भी अटपटा डिग्री दिया रहे, अटपटा जैसे कि 27, 36, 34, जो वैल्यू आपको आपके बुक में नहीं दी गई है, आपने जो वैल्यूज़ पढ़ी है वो क्या पढ़ा है? 30, 45, 60, 90, 0, इसी की वैल्यू पढ़ी है। जिन चीज़ों की, जिस डिग्री का वैल्यू, जिस कोण का वैल्यू आपने पढ़ा नहीं है साइन पर, उसको आप क्या करें? साइन 90 के फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? इसे साइन 90 के फॉर्मूले में पहले चेंज करें। तो ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही रहने दें, 63 डिग्री प्लस इसको चेंज करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं कि साइन में 90 में से अगर आप 63 माइनस करते हैं तो आपका 27 यानी 27 ही आएगा। यहाँ भी वही काम करें आप कि पहली वाली वैल्यू को चेंज करें। तो आप कॉस यहाँ 90 में से आप क्या माइनस करेंगे कि 17 पहुँच जाएगा, 90 में से 73 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, प्लस दूसरी वाली वैल्यू को वैसे रहने दें 73 डिग्री। तब आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे ही आ जाएगा 63 डिग्री में, और ये साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने क्या पढ़ा है? कॉस थीटा, और क्योंकि कॉस साइन स्क्वायर में था तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर आएगा, और थीटा की जगह में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ भी वही काम करना है, क्योंकि साइन है, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, थीटा की जगह पे 73 है तो 73, और बाकी सेकंड वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ वैसे ही आपको उतार देना है। तब आपने एक रिलेशन देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, दैट मीन्स आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? रिलेशन देखना है कैसा बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपने इसको चेंज किया
कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, नीचे जो चेंज किया इसको साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्यों, हमने थीटा की वैल्यू हमें क्या करना था, इक्वल करना था, तभी आपका फॉर्मूला 1 होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ 63 यहाँ 73 हो जाता, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। कॉस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रहने पर भी जब तक आपका थीटा की वैल्यू सेम नहीं होगी तब तक आपका 1 आंसर नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, आंसर भी थीटा की भी वैल्यू को आपने सेम कर लिया और जो फॉर्मूला था फॉर्मूले में भी आपने कन्वर्ट कर लिया। तो आपने देखा कि बड़े ही आसान तरीके से आपका आंसर क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको उतार लें। चलिए, इसके बाद इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देते हैं फार्मूला बेस्ड। आप बनाएं। थीटा की वैल्यू सेम रहने देते हैं। यहां लिखते हैं हम लोग शेक स्क्वायर 17 डिग्रीज माइनस सेक स्क्वायर 70 और यहाँ देते हैं 73 डिग्री। ठीक है, नीचे क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं 10 स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है ना। क्या आप इसे सेम तरीके से नहीं बना सकते? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने बताया है, ये बुक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन बनाया। क्या आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? तो ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। एग्जामिनर के पास अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो इनोवेटिव करने के लिए, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ही सकता है। सब्जेक्टिव जो है खास एनसीईआरटी का हूबहू दे देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए नए इनोवेटिव क्वेश्चन जो है आपसे, जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन टी के माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या ये आपने नहीं पढ़ा है, इस तरीके का क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को वैसा ही रहने देंगे, चेंज करेंगे सेकेंड वाली वैल्यू को। यहाँ भी क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को रहने देंगे, सेकेंड वैल्यू को रहने देंगे, चेंज करेंगे फर्स्ट वैल्यू को। ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है आपका, सेक स्क्वायर 17 डिग्री, और इसको आप जब चेंज करेंगे तो शेक स्क्वायर 90 में से कितना माइनस करेंगे, 73 आ जाएगा। तो 90 में से 17 माइनस करते हैं। उसके बाद आप यहाँ दूसरे को क्या है, यहाँ पहले को कीजिए। तो पहले को करेंगे तो 10 को आपको क्या चेंज करना है, 10 में 90 में से कितना माइनस करना है। तो 90 में से अगर आप 63 माइनस करते हैं तो 27 आएगा, और सेकंड वाली वैल्यू को एज इट इज़ वैसे ही उतार देनी है, यानी साइन स्क्वायर 10 स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा कि ये वैल्यू शेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा किसके हो जाएगा, शेक 90 माइनस थीटा। नहीं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि आपका शेक 90 माइनस थीटा कोशेक थीटा बनता है ना। शेक 90 माइनस थीटा कोशेक थीटा बनता है, तो यहाँ आपका कोशेक आ जाएगा, तो यहाँ से आपका रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है ना। चलिए, एक बार आप इसे ट्राई करिए, देखिए आपसे बन रहा है, बनेगा ही नहीं ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और हमें यहाँ पे कॉट लाना है। क्या लाना है, यहाँ पे हमें 10 लेके आना है, तब शेक स्क्वायर माइनस 10 का फॉर्मूला से तैयार हो जाएगा ये, और ये भी क्या है उसी तरीके से चेंज होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं, एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, यहाँ है आपका साइन 25
क्या नंबर है, थर्ड का 2, तीसरे का दूसरा नंबर। कह रहा है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री एंड कॉसेक 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री नहीं, कॉसेक नहीं, कॉस होगा, प्लस 25 65, यानी जस्ट उल्टा कर दिया है, यहाँ कर दिया है कॉस 25 और साइन 65, साइन 65। चलिए क्या हो सकता है यहाँ पर, किसे चेंज किया जाए। यहाँ पर अगर आप इसे कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा, और इसे अगर यहाँ इसे साइन के रूप में चेंज कर देते तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे कॉस के रूप में चेंज कर देते हैं साइन को तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी चीज़ पे हम लोग दिमाग लगाते हुए पहले से हम लोग कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 90 माइनस वाला फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि कॉस 90 में कितना माइनस करें कि 65 आ जाए, तो 25 माइनस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आपको क्या करना है, कॉस ही रहने देना है, इस कॉस साइन को कॉस में चेंज करना है। तो साइन 90 में कितना माइनस करें, तो 90 में 25 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तब आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये साइन तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि हमने इसे चेंज नहीं किया है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और साइन 25। फिर यहाँ आपने देखा कि कॉस को तो पहले कॉस को चेंज नहीं किया है, और यहाँ साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, ये भी कॉस के रूप में चेंज हो जाएगा, तो कॉस 25। तो साइन 25 साइन 25, दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो कहिएगा, वो आपने कहा कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री। फिर आपने इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और आपने देखा यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया आपका 1, ठीक है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि पहले क्या करना है, इसे सोचना है कि किस फॉर्मूले में हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर हम साइन है और इस कॉस को अगर साइन में चेंज कर दें तब ये साइन इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस है और इस साइन को हम कॉस में चेंज कर दें तो यहाँ कॉस इंटू कॉस हो जाएगा। वही काम हम लोगों ने किया और ये फॉर्मूला में बदल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए फटाफट आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या इसे आप उतार लें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 9 10 स्क्वायर कि शेक स्क्वायर है, शेक ए माइनस 10 है, तो ये बना आपका 9 शेक ए स्क्वायर माइनस 9 10 ए स्क्वायर ए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 9 कॉमन करेंगे तो शेक ए माइनस 10 ए बन जाएगा, है ना। दोनों में 9 था, 9 कॉमन कर लिया तो ये फॉर्मूले में चेंज हो गया। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, शेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, शेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होगा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, 1 होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9। तो आपके ऑप्शन में भी क्या है, 9 गिवन है, तो आपको 9 ही बनाना है, ठीक है। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन लगभग आसान ही क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग अपने शुद्ध वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसका इंतज़ार सारे बच्चों को था कि क्वेश्चन नंबर 5 कब स्टार्ट होगा, है ना। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पल की इंतजार कब तक करे के बना जिंदगी। देखिए क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसको आपको 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में बदलना है। या तो आप बाईं तरफ से इस तरफ से लेकर के आप आए तो इस तरफ में चेंज कर सकते हैं। दो में से कोई काम आप कर सकते हैं, या तो दाईं तरफ से बाईं तरफ चले जाइए या बाईं तरफ से दाईं तरफ चले जाइए। यहाँ आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग अपने रूल के मुताबिक एक को मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, LHS से स्टार्ट करना है। तो लिखना है LHS बराबर ये हो गया। फिर आपने देखा कि क्या ये साइन या कॉस के रूप में है, तो आपने देखा नहीं, साइन भी नहीं है कॉस भी नहीं है। तब आप क्या करेंगे, ये जिसका उल्टा है आप उस रूप में बदलने की कोशिश करें ऐसे। तो ये उल्टा किसका है, ये उल्टा है सर, ये उल्टा साइन थीटा का उल्टा है। और ये किसका उल्टा है, तो आप इसका उल्टा नहीं लिखें, आप इसको, आपने देखा है कि टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस, तो कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन, है ना। और ये क्या हो गया, इस पूरी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर आपने देखा कि डिनोमिनेटर यानी हर दोनों का सेम है। तो आपने पढ़ा है कि 1/2 प्लस 5/2, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो दो में से एक वैल्यू लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं। यही करते आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो हम लोग दो में से एक वैल्यू को यानी साइन, एक साइन को यहाँ लिख देंगे और ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर अंश में स्क्वायर है तो हर में भी स्क्वायर होगा, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे यस सर ये होगा, है ना, ये क्या होगा। तो क्या आप साइन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, रुकिए, जगह की कमी की वजह से इसे मिटा करके यहाँ से लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को, सर आप साइन स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं आप, तो आप कहेंगे कैसे, है ना, आपका सवाल होगा कैसे। तो हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जैसे ही कॉस दाईं से बाईं तरफ आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। फिर हमने यहाँ क्या किया, एक ज़बरदस्ती करी। हमने कहा कि यहाँ पर 1 पर होल स्क्वायर होगा, तो आपने कहा ज़बरदस्ती, बोला यस ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्या ऐसा फ़र्क पड़ेगा, तो आपने कहा नहीं, 1 पर स्क्वायर दें, क्यूब दें, फोर्थ पावर दें, फिफ्थ पावर दें, उसकी वैल्यू 1 की 1 ही रह जाती है ना। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही हमने स्क्वायर दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। तो आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप लिखते हैं ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ऐसा लिखते हैं ना। चलिए, तो ऊपर वाली वैल्यू को, अगर ये कॉस का स्क्वायर है तो क्या आप इसे 2 बार लिख सकते हैं ना, है ना। अगर ये स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखा जा सकता है। और इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसे फिर लिख सकते हैं a माइनस बी, है ना। a की जगह पे 1, b की जगह पे cos, तो a प्लस बी और a माइनस बी।
तो ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, तब हम कहेंगे कि आप अपनी बुक को देखें, ये जो है LHS है, ये क्या है LHS है। और यही हमें सिद्ध करना था कि RHS से लेके चलना था और LHS से लेके RHS से लेके चलना था, और सॉरी LHS से चलना था RHS में आकर के, हाँ आपको यहाँ प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ किया। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हो उसमें मैं पहले सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करूँगा। और आप वीडियो को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहा करिए लोगों को। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे उतार लें फटाफट। चलिए 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस प्रूव करना है आपको, सेक टू सेक के बराबर होना चाहिए। तो चलिए जो काम हम हर जगह करते हैं वही काम करेंगे, दाईं तरफ से बाईं तरफ चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर ये, तो आपको सिंपल दिख रहा है कि आप ये हर के फॉर्म में अंश और हर है, तो आप इसका क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसका कोना कोनी करके LCM निकालेंगे, सॉरी इसे हर के फॉर्म में, जैसे भिन्न का जोड़ हम लोग जिस तरीके से निकालते थे उसी तरीके से हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको देखते थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते थे। कब, जब नीचे हर में दोनों एक पहाड़े में नहीं आ रहा है, ऐसे काम में। तो हम क्या करेंगे कि जब कॉस को मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर के, प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो डैट मीन्स 1 प्लस साइन पर होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 प्लस साइन ए को गुना कर देना है किससे, कॉस ए के साथ गुना कर देना है। ठीक है, दूसरी बात a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अलावा आपको कोई चांस नहीं दिख रहा है, आप इससे इसे मल्टीप्लाई भी अभी नहीं कर सकते जब तक आप इसका रूट स्क्वायर आप जब तक नहीं तोड़ते हो। तो चलो सबसे पहले इसका स्क्वायर तोड़ते हैं। स्क्वायर तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज़ वैसे रखना होगा, यहाँ लिखना होगा आपको a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a लिखें ना लिखें लेकिन साइन a को लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगी, साइन a इंटू कॉस a वैसे ही रह जाएगा, है ना। तब आपने देखा कि ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस, चलिए एक जगह पहले से अरेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर को एक तरफ, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, है ना, साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को एक तरफ अरेंज कर लिया, बचा क्या आपका 1 2 साइन, बचा क्या आपका 1 प्लस 2 साइन a बचा। अब आपको नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो लिख देना है, यानी 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ गुना है कॉस a का। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग करते हैं कि यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा और ये 1 1 1 2 हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, समझिएगा आप मेरी बात। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 और यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 साइन a पहले से है, यहाँ भी ये जो है वो आप लेके चलना है इसको, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, कॉस a हो जाएगा। चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं ऊपर, तो 2 जैसे ही कॉमन करेंगे 1 प्लस साइन a, और नीचे जैसे है वो वैसा ही रहने दे, तो आपको साफ साफ एक वैल्यू दिखती होगी कटती हुई कॉस a, तो ये वैल्यू आपको साफ साफ दिखता होगा कि ये दोनों कट रहा है।
तब आपने देखा कि 2 cos A आ रहा है। तो 2 cos A क्या है कि 1 बाई कॉस क्या होता है, शेक। तो 2 तो ऊपर ही रहेगा, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, शेक ए हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, RHS है ना। यही तो आपको प्रूफ करना था कि LHS बराबर क्या हो जाना चाहिए, RHS हो जाना चाहिए। आई होप यहाँ तक भी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, एक बार फिर डिस्कस किया जाएगा इस पर। तो चलिए फटाफट आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का एक 4th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का 4, जो कि आपका कई बार पूछ चुका है। उसको आज डिस्कस करते हुए अपने क्लास को एंड करेंगे और बचा हुआ जो भी प्रूफ क्वेश्चन है वो एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 + tan² A डिवाइडेड बाई 1 + cot² A। तो इसमें करना क्या है, ये आपको साथ सिंपली दिख रहा है कि 1 + tan² ये हो जाएगा आपका sec² A के बराबर, और ये हो जाएगा आपका कोशेक के बराबर, कोशेक A के बराबर हो जाएगा। तो आपने इसे पढ़ा है कि ये कॉस का उल्टा है, तो 1 बाई कॉस ऊपर, और इसे पढ़ा है कि ये 1 बाई ये साइन का उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1 बाई sin²। तो कुछ नहीं, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो आपने देखा कि साइन की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो sin A हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो cos A है ना। तो ये हो जाएगा आपका cos A। तो आपने साइन बाई कॉस क्या पढ़ा है, tan cot शेक क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है साइन बाई कॉस बराबर होता है tan थीटा, है ना। और क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है इसीलिए आपको यहाँ भी स्क्वायर देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा है ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हो और बड़े ही ईजिली से आपने समझा होगा। बस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ज़्यादा कुछ तोड़ना पोड़ना नहीं है इसमें। हाँ, ना तो इसको चेंज करना ना तो इसको चेंज करना है, दोनों फार्मूले के रूप में है, और आप इसे चेंज करेंगे आपका आंसर बड़े ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हो, ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक ज़रूर क्या करिए, लाइक करने से क्या होता है कि एक काम करने का जो है एक पोटेंशियल जागता है। हाँ, तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, वीडियो को देख करके छोड़ मत दिया करिए। तो सबसे पहले लाइक क्या करिए, तब वीडियो को आगे देखना चालू करना है। तो आज के लिए